हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का जो वीडियो है ये रीट मेंस 2022 का जो पेपर है 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। आप में से कई साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे, भाई कैसे अब लास्ट टाइम में क्या करें, ठीक है ना। तो अंतिम जो 5 दिन हैं, जो रीट में आपके लास्ट 5 डेज बचे हैं, ठीक है ना, उन अंतिम 5 दिनों में आप किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखें। ये बातें आपके सिलेक्शन के अंदर जो है एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगी, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं वीडियो के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, भाई किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो साथियों, सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव। जीवन के अंदर परिस्थितियां भले कैसी भी हो, हमेशा आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, ठीक है ना। आपने अपनी तैयारी जितनी करनी थी कर ली, रिवीजन चल रहा है, हमेशा अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव रहे, आपकी तैयारी अच्छी है, खुद पर भरोसा रखे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, हमेशा क्या रहे, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव लोगों से जो है वो दूरी बना करके रखें। ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, खुद पर भरोसा रखें, प्रबल आत्मविश्वास, ठीक है ना। मतलब खुद पर क्या रखें, भरोसा रखें। आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, और क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़े हैं उनमें से ही आएंगे, ठीक है ना। ये खुद पर भरोसा रखें। दुनिया के अंदर जो है आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी लड़ाइयाँ जीती जा सकती है, ठीक है ना। तो खुद पर भरोसा रखें। बस आपने अपना सर्वश्रेष्ठ कर लिया है, आप अपना बेस्ट देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। आपके लिए जो बेहतर चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहें और फुल कॉन्फिडेंस रहे। अगली बात करते हैं, जो आपका डाइटिंग है, खान पान है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान रखें। अभी खान पान के अंदर जो है, जब आप लोग तैयारी कर रहे हो, दिन के समय है या रात के समय जो है, खाने को टुकड़ों के अंदर खाएं, ठीक है ना। लंबा जो डोज होता है वो खाने का एक साथ न ले, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत रहे। और हेल्दी खाना जो है, कोशिश करें हेल्दी खाना जिसके अंदर आप दूध को तो शामिल करें ही करें। आपकी जो डाइट है, 1 गिलास दूध का ज़रूर पिए। साथ में अगर आप इकोनॉमिकली अगर मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो तो आप डेली जो है 10-12 बादाम जो है रात को भिगोएं और सुबह उनको जो है छिलके जो है उनके हटा करके उनको खाएं। ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट बात करते हैं, कई साथी जो है जिनको लेट नाइट तक सोने की आदत है, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हैं या आपका पेपर जो है होने वाला है, तो अब आप अपना टाइम टेबल चेंज करें और लेट नाइट सोने की बजाय रात को जो है 11 बजे के आसपास जो है सोने की आदत डाल दें, सुबह जो है 6 बजे उठ जाए, ठीक है। तो ये लेट नाइट सोने की आदत है, इसको आप लोग अब बंद कर दो। 4-5 दिन के अंदर आप अपनी दिनचर्या को सुधारो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिवीजन पर फोकस करें। अब क्या करना है, अखबार जैसे पढ़ते हैं ना वैसे आपको रिवीजन पढ़ना है। जैसे मूल मूल अधिकार है, मूल अधिकार भाग 3, आर्टिकल जो है 12 से 35, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। फिर ये 14 से 18 में कौन सा है, 19 से 22 में कौन सा है, 23-24 के अंदर कौन सा है, 25 से 28 के अंदर कौन सा है, फिर आपके 29-30 का क्या सीन है, 31 वाला जो है वो क्या है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो चीज़ें हैं, तो एक मोटे तौर पर जो है दिमाग के अंदर एक माइंड माइंड मैप बना लें और उस हिसाब से जो है रिवीजन पर फोकस करें। दूसरा, आप मार्केट के अंदर कई प्रकार का नया कंटेंट जो है वो आप लोग देखोगे, यार ये अच्छा है, 2 क्वेश्चन उसमें अच्छे लगेंगे, ये अच्छा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अब आप उन लोगों के जंजाल में न पड़े। जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने पढ़े हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर, उन्हीं नोट्स से आप लोग क्या करें, रिवीजन करें और उन पर भरोसा रखें। क्वेश्चन आना है तो उनमें से आ जाएगा, नहीं तो किसी किताब से नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन की वजह से आप लोग मैटर चेंज नहीं करें, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपके जो खुद के नोट्स हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जिनको आप 3 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो, वहीं आप मार्केट से कोई नई किताब लेकर के आ गए तो आपको 2 दिन उसको पढ़ने में लग जाएंगे, और इतना समय हमारे पास में है भी नहीं, ठीक है ना। तो मार्केट से कुछ भी नया न पढ़े और अपने नोट्स जो हैं उस पर क्या रखें, भरोसा रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी चीज़ है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर देखें। पिछले सालों के प्रश्न का मतलब ये है कि रीट 2011 का पेपर देखें,
फिर रीट 2013 का देखें, 16 वाला अगर हुआ था 16 का, 20 का, जो भी ये 4 पेपर हैं ये रीट के ज़रूर देखें। और अभी आप लोगों को पता है कि जो ये जो बोर्ड ने जो ये रीट के 4 पेपर करवाए थे, अभी जो ये एक तो फर्स्ट लेवल का हुआ था, 3 जो हैं वो सेकंड लेवल के हुए थे। तो फर्स्ट लेवल के अंदर जो कॉमन क्वेश्चन है साइकोलॉजी वगैरह के, टीचिंग मेथड वगैरह के, वो देखें। और सेकंड लेवल के जो पेपर हैं उनमें से आपके जो भी टॉपिक लगते हैं वो पेपर ज़रूर देखें। उसके अलावा ये पेपर जो है ये आपके अधीनस्थ बोर्ड जो है वो पेपर बना रहा है RSMB। तो अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके जो पिछले पेपर हैं, अधीनस्थ बोर्ड के पिछले जो पेपर है या क्वेश्चन आंसर है उनको ज़रूर देखें। उनमें से रिपीटेशन होने की भी बहुत अच्छी संभावना रहेगी। ये जो है ये आप ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड की जो पहले किताबें चलती थी अगर आपके पास में हैं तो आप लोग क्या करें, जैसे आपका टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य काल या जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर है या 12th के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है, अगर आपके पास वो किताबें अवेलेबल हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर के पीछे जो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनको ज़रूर देखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अधीनस्थ बोर्ड जब इन किताबों से पेपर बनाता है तो पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिए होते सीधे उनसे क्वेश्चन उठा लेता है। या जैसे प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो है सार संग्रह दिया हुआ होता है 1 पेज का, उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। बाकी आपके पास में जो कंटेंट है उस पर भरोसा रखें, आप लोग खुद पर भरोसा रखें, जो आपने पढ़ा है पेपर लगभग उसमें से ही आएगा, ठीक है ना। 4 से 5 जो है टेस्ट जरूर दे दे, ऑनलाइन दो तो ऑनलाइन दे दो, और ऑफलाइन अगर संभव हो मार्केट के अंदर मॉडल पेपर मिल रहे हो तो मॉडल पेपर ले करके आएँ। और अलार्म जो घड़ी है उसमें 2 घंटे का या 3 घंटे का जो टाइमर है उनको लगाएं। OMR शीट की कॉपी ले करके बैठे और मोबाइल को फ्लाइट मोड के अंदर रख दें, नो डिस्टर्बेंस, रूम को अंदर से बंद करके 4 से 5 टेस्ट पेपर जो हैं वो ज़रूर दें। इससे आपका जो दिमाग है वो क्वेश्चन के प्रति क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जो गलती करनी है वो गलती आप इन टेस्ट पेपर के अंदर कर दोगे, मेन एग्जाम के अंदर नहीं करके आओगे, ठीक है ना। ये बात होगी। अब जो है अगला पॉइंट कि देखो अब लास्ट टाइम में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता, तो सिलेबस के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक संभावना होती है, उनको जरूर पढ़ें। जैसे पॉलिटी के अंदर जैसे प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल अधिकार से पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों से, ये आपके क्या कहते हैं मूल कर्तव्यों से, इनसे जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या है कि जहाँ से ज़्यादा प्रबल संभावना है उन टॉपिकों में इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है पढ़ने की कोशिश करें। उसके अलावा 7 घंटे की, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। नींद को ख़राब करोगे तो आपकी मेमोरी जो है वीक हो जाएगी। 7 घंटे की नींद जो है ज़रूर लें। अच्छी डाइट लें, पौष्टिक डाइट लें, ज़्यादा भारी भरकम हैवी खाना जो है वो नहीं खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। फ्रूट्स को ले सकते हो, फ्रूट्स को नहीं लो तो पानी तो खूब पिएं, ठीक है ना। दूध पी सकते हो, चाय थोड़ा कम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अनावश्यक तनाव न लें। देखो तनाव होगा, थोड़ा बहुत तनाव होता है, ये एक अच्छी तैयारी है। मतलब एक अच्छी तैयारी या एक डिसिप्लिन जो तैयारी होती है उस तैयारी का एक ये सिंबल है कि थोड़ा बहुत तनाव होता है। लेकिन ज़्यादा तनाव लेकर के रात को नींद नहीं आए, ये सारी चीज़ें न करें। अगर नींद नहीं आ रही है, योगा पे इन पे थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करें, म्यूजिक सुने, ठीक है ना। तो ये तनाव वाली जो है, टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली ये चीज़ जो है इसको न आने दे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आपकी जो है क्या रणनीति हो पिछले जो ये 5 दिन बचे हैं, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कम से कम अब आप लोग 14 घंटे जो है कम से कम निकालो। बाकी सारी चीज़ों का डिस्ट्रिक्शन कम करो। बस ये समझ लो कि 10 मिनट के अंदर नहाना, 10 मिनट के अंदर जो है दूसरी चीज़ें, 15 मिनट के अंदर खाना, 10 मिनट के अंदर चाय, बस चाय पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो तो भी मोबाइल हो, मोबाइल के अंदर कोई ऐसे 10 क्वेश्चन आंसर है उनको पढ़ लो, ठीक है। ये चीज़ें अब होनी ज़रूरी है। और अब जो 14 घंटे हैं, 14 घंटे को आप इस प्रकार से कुछ डिवाइड करें, 6 घंटे, फिर ये 6 घंटे का दूसरा स्लॉट और 2 घंटे का स्लॉट। ये जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे के अंदर आप लोग क्या करें, कोई भी एक मेजर पोर्शन, कोई भी एक मेजर पोर्शन, मतलब एक बड़ा, जैसे आप 6 घंटे के अंदर आपके जो साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स हैं या जो भी बुक है जो आपने पढ़ रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उसको ले करके बैठें और 6 घंटे के अंदर उसका काम क्या कर दे, फिनिश कर दे।
फिर आप लोग क्या करें, 1 घंटे के अंदर, जो ये 2 घंटे हैं इसमें से 1 घंटे के अंदर आप लोग इसके क्या करें, ऑब्जेक्टिव सोल्व करें, ऑब्जेक्टिव सोल्व करें, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। वही सेम चीज़ आपको नेक्स्ट 6 घंटे वाला जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर जो है आप एक बड़ा सब्जेक्ट ले करके बैठे, जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री को जो है 6 घंटे के अंदर जो है बढ़िया तरीके से जो सिंधु है, मौर्य हैं, गुप्त हैं, ठीक है, इनको क्या कर दें, ख़त्म कर दें, और 1 घंटे जो है हिस्ट्री को क्या करें, क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव हैं वो सोल्व करें। तो इस प्रकार आप जो स्लॉट है, जैसे आपकी यहाँ पर जैसे ये साइकोलॉजी ख़त्म हो गई, फिर आपने हिंदी ले ली, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी ख़त्म हो गई, फिर आपने इंग्लिश ले ली, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है या संस्कृत है, संस्कृत ले लें। ऐसे 6 6 घंटे के स्लॉट के अंदर आप लोग इसको ख़त्म करें, तब जा कर के आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से होगा। अब मैं आपको जैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अधिकांश लोग जो होते हैं 42वां संशोधन और 44वां संशोधन, इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। 42वां जो संशोधन है, 4+2 कितने होते हैं, 4+2 होते हैं 6। तो 42वां संशोधन जो है 1976 के अंदर, या 4+4 क्या होते हैं, 8 होते हैं, ये हुआ था 1978 के अंदर, ठीक है। अब 1976 के अंदर जो 42वां संशोधन हुआ था, इस 42वें संशोधन के अंदर आपको 2 3 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से ध्यान रखनी है। एक, प्रस्तावना के अंदर जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। उसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर जो है मूल कर्तव्य जो है वो आपके जो है 51 क के अंदर जो है जोड़े गए थे, भाग 4 क में इनको रखा गया था, ठीक है ना। तो ये 42वें संशोधन जैसे लघु संविधान हो गया, ठीक है। अब जैसे 44वें संशोधन में अगर आप लोगों ने देखा है तो 44वें संशोधन के अंदर जो है संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, इस अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था, ठीक है ना। तो ये 44वां संशोधन हो गया। इसी प्रकार जैसे 52वां संशोधन हो गया, ठीक है। या जैसे लेटेस्ट के अंदर जो 105 तक जो संशोधन हुए हैं उनको लास्ट वालों को देख सकते हो। या जैसे आपके एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 61वां संशोधन 1989 वाला, 61वां संशोधन जो है 1989 जो है राजीव गांधी के समय जैसे हुआ था। इसमें मताधिकार की जो आयु है, वो मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके क्या की गई थी, 18 की गई थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फास्ट जो है वो रिवीजन आप लोग करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये जो 5 दिन हैं ये आपके पिछले 5 महीने की तैयारी को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, समेट करके रख देंगे, और आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल 100% होगा। आपका सिलेक्शन कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका सिलेक्शन आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। जब तक आप लोग नहीं चाहोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, या आप लोग अगर, देखो मैं आप क्या बोलता हूँ, आप लोग अगर चाहोगे आपका सिलेक्शन हो तो आपका होगा, आप लोग चाहोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। तो अब 5 दिनों के अंदर जो है पिछले 5 महीने की जो सारी चीज़ें हैं उनको इस प्रकार से समेटें, सारे के चक्कर में न पड़े, अति महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ें, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, और आप राजकीय सेवा के अंदर अपना जो सपना है उसको साकार करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एजुकेशनल अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट जो है वो आप लोगों को इस चैनल पर जो है निःशुल्क मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।